आई एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, अगर कोई मूवी 300 करोड़ के बजट से बनी हो, अगर उसमें रामचरण जैसा सुपरस्टार हो, अगर म्यूजिक AR रहमान का हो और रिलीज के सिर्फ कुछ ही दिनों बाद बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही हो, तो फिर सोशल मीडिया पर लोग मूवी को लेकर इतना गुस्सा क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने फिल्म के डायरेक्टर को पब्लिकली अपॉलॉजी देने पर मजबूर कर दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जानवी कपूर के कैरेक्टर को लेकर पूरा इंटरनेट दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया? और सबसे शॉकिंग बात, फिल्म रिलीज होने के बाद मेकर्स को खुद कंट्रोवर्शियल सीन्स एडिट करके रिमूव करना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक मूवी कंट्रोवर्सी नहीं है, ये डिबेट है फीमेल रिप्रेजेंटेशन की, कमर्शियल सिनेमा की और ऑडियंस के बढ़ते स्टैंडर्ड्स की। तो आज हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे पेटी कंट्रोवर्सी को, और क्या सच में फिल्म ने जानवी कपूर के कैरेक्टर को ऑब्जेक्टिफाई किया, क्या ऑडियंस ओवर रिएक्ट कर रही है, या फिर मेकर्स से जेन्युइनली एक बड़ी गलती हो गई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। पेटी कोई ऑर्डिनरी फिल्म नहीं थी, ये रामचरण के करियर की बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक मानी जा रही थी। फिल्म को डायरेक्ट किया है बुच्ची बाबू साना ने। मूवी का सेटिंग रूरल आंध्र प्रदेश है और स्टोरी स्पोर्ट्स और इमोशन के बैकड्रॉप में सेट है। जब फर्स्ट लुक और टीजर आए थे तब ऑडियंस का एक्साइटमेंट स्काई हाई था। रामचरण का रग्ड लुक, विलेज बैकड्रॉप, मास एक्शन और इमोशनल स्टोरी टेलिंग, सब कुछ एक पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर की तरह लग रहा था। साथ ही जानवी कपूर को अच्छी अम्मा के रोल में प्रेजेंट किया गया है। ये जानवी के तेलुगु करियर के लिए भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट माना जा रहा था। ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग रूरल फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलेगा, लेकिन रिलीज के बाद डिस्कशन फिल्म की स्टोरी से ज्यादा जानवी कपूर के कैरेक्टर पर शिफ्ट हो गया। फिल्म रिलीज हुई और सोशल मीडिया पर एक स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म रिपीटेडली सामने आने लगा। लोगों ने कहा कि अच्चियामा का कैरेक्टर स्टोरी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता जितना उसका प्रेजेंटेशन। कई व्यूअर्स ने अक्यूज किया कि कैमरा बार बार ऐसे एंगल्स यूज करता है जो कैरेक्टर को ह्यूमन बीइंग के बजाय विजुअल अट्रैक्शन बना देता है। ऑडियंस का कहना था कि कैरेक्टर के इमोशंस, एम्बिशंस और पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करने के बजाय फिल्म ज्यादा फोकस उसकी अपीयरेंस पर करती है। यही पॉइंट कंट्रोवर्सी का स्टार्टिंग पॉइंट बना। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब रिव्यूज, हर जगह लोग सेम कंसर्न रेज करने लगे और धीरे धीरे ये क्रिटिसिज्म वायरल हो गया। अब आते हैं कंट्रोवर्सी के सबसे सेंसिटिव पार्ट पर। ऑडियंस के एक सेक्शन ने कुछ रोमांटिक मूवमेंट्स को प्रॉब्लमैटिक बताया, पर्टिकुलरली एक किस सीक्वेंस और कुछ फ्लर्टिशियस इंटरेक्शंस को लेकर लोगों ने कहा कि उनमें कंसर्न और म्यूचुअल कंफर्ट का पोर्ट्रेयल वीक लगता है। इंटरनेट पर डिस्कशन होने लगा कि कमर्शियल सिनेमा अब भी पुराने रोमांटिक ट्रोप्स को रिपीट कर रहा है। क्या हीरो का एग्रेसिव या फोर्सफुल बिहेवियर रोमांस के नाम पर नॉर्मलाइज किया जा रहा है, या डिबेट सिर्फ पेटी तक लिमिटेड नहीं रही, लोग पुरानी तेलुगु और हिंदी फिल्म्स के एग्जांपल्स भी डिस्कस करने लगे। सडनली मूवी एक सोशल डिस्कशन का सेंटर बन गई और कंट्रोवर्सी और बड़ी होती गई। एक्चुअली ऑडियंस का सबसे बड़ा इशू एक सीन नहीं था, इशू था ओवरऑल कैरेक्टर राइटिंग। बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा कि अचियामा को स्टोरी में प्रॉपर एजेंसी नहीं दी गई। उनका आर्गुमेंट था कि अगर अचियामा को स्टोरी से हटा भी दिया जाए तो नैरेटिव पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। और यही क्रिटिसिज्म सबसे डेंजरस होता है किसी फीमेल लीड के लिए, क्योंकि फिर ऑडियंस को लगता है कि कैरेक्टर सिर्फ सॉन्ग्स और रोमांस के लिए एग्जिस्ट करता है। जब कंट्रोवर्सी पीक पर थी तब जानवी कपूर का एक पुराना इंटरव्यू वायरल होने लगा। उस इंटरव्यू में जानवी कंसेंट और ऑब्जेक्टिफिकेशन के इशू पर बात कर रही थी। उन्होंने कहा था कि किसी को बिना कंसेंट के सेक्सुअलाइज करना उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं लगता। और बस फिर क्या हुआ, इंटरनेट ने उस इंटरव्यू को करंट कंट्रोवर्सी के साथ कनेक्ट कर दिया और लोगों ने कहा कि आयरनी देखिए, एक तरफ एक्टर्स खुद रिस्पेक्टफुल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही थी और दूसरी तरफ ऑडियंस को लग रहा था कि फिल्म में उनके कैरेक्टर के साथ वही प्रॉब्लम हो गई है। ये कंपैरिजन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और जब बैकलैश कंटिन्यूअसली बढ़ता गया तो फाइनली डायरेक्टर बुच्ची बाबू साना को पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ा। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ऑडियंस की कंसर्न्स को सीरियसली सुना गया है और डायरेक्टर ने क्लियरली कहा कि किसी भी वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना उनका इंटेंशन नहीं था। उन्होंने अपॉलॉजी भी इशू की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये थी कि मेकर्स कंट्रोवर्शियल सीन्स में चेंजेस करेंगे, कुछ सीन्स ट्रिम किए जाएंगे, कुछ विजुअल्स मॉडिफाई किए जाएंगे और ऑडियंस फीडबैक को कंसीडर करते हुए फाइनल वर्जन को एडजस्ट किया जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत रेयर होता है। हर डायरेक्टर पब्लिक क्रिटिसिज्म के बाद फिल्म में चेंजेस नहीं करता, इसलिए ये स्टेप खुद में काफी सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, क्या ये ऑडियंस की विक्ट्री है? काफी लोग कह रहे हैं हाँ, क्योंकि पहले के जमाने में ऑडियंस क्रिटिसिज्म को इग्नोर किया जाता था, लेकिन आज सोशल मीडिया की पावर इतनी बढ़ चुकी है कि फिल्म मेकर्स को रिस्पॉन्स देना पड़ता है। दूसरी साइड पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सीन्स प्रॉब्लमेटिक थे तो वो पहले अप्रूव कैसे हुए? क्या मेकर्स को रिलीज से पहले इशू नजर नहीं आया? ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है। इसी वजह से अपॉलॉजी के बाद भी डिबेट कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है। कुछ व्यूअर सेटिस्फाइड है और अभी भी क्रिटिकल है। मेरे हिसाब
हिसाब से इस कंट्रोवर्सी का बिगेस्ट लेसन सिंपल है, ऑडियंस इवॉल्व हो चुकी है। आज के व्यूअर्स सिर्फ एक्शन सीन्स और बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं देखते, वो कैरेक्टर राइटिंग भी देखते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं और वो कंसर्न और डिग्निटी के इश्यूज भी डिस्कस करते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि कोई फिल्म उन एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी नहीं उतरी तो वो अपनी आवाज जरूर उठाते हैं और पेडी कंट्रोवर्सी इसी चेंजिंग ऑडियंस माइंडसेट का एग्जांपल है। तो दोस्तों, पेडी कंट्रोवर्सी सिर्फ जानवी कपूर या रामचरण की फिल्म की कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक बिगर कन्वर्सेशन है कि सिनेमा किस डायरेक्शन में जा रहा है, फीमेल कैरेक्टर्स को इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है और ऑडियंस कितनी अवेयर हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि मेकर्स के एडिट्स और चेंजेस के बाद पब्लिक रिएक्शन कितना चेंज होता है। क्या कंट्रोवर्सी यही खत्म हो जाएगी या फिर पेडी फ्यूचर में फीमेल रिप्रेजेंटेशन डिबेट्स का एक मेजर केस स्टडी बनेगी? आपका क्या ओपिनियन है? क्या ऑडियंस ने ओवर रिएक्ट किया या फिर ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल जस्टिफाइड था? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू में, तब तक ले देखते रहिए दी वन एंड ओनली TNT वॉच।